चूंकि चंद्रमा ने देवराज इंद्र का संग दिया था, इस कारण से आज भी वो कलंकित है, उसमें आज भी दोष है, दाग लगा हुआ। ऐसे 5 महापाप से हमको, आपको, सबको बचना चाहिए। लेकिन कई लोगों को लगता है कि इनका काम तो कहना है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। तो याद रखिए, कर्मों की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। जब राम ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, दशरथ को भी भोगना पड़ा। तो हम आप किस खेत के मूली हैं? राम के पिता दशरथ थे, चाहते तो राम जी उनकी भाग्य रेखा को बदल सकते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन कर्म की सजा तो दशरथ को भी भुगतनी पड़ी। तो भाई आप, हम किस खेत के मूली हैं? इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले बार बार विचार करिए कि हमारे लिए उचित है या नहीं। हम निवेदन कर रहे थे कि जरासंध का वो मुकुट लेकर के भगवान आते हैं हस्तिनापुर। सभा लगी थी, सभा में यह प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी, अग्र पूजा किसकी? सभी महात्माओं ने, संतों ने, पांडवों ने एक स्वर में कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए द्वारिकाधीश की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। पर उस सभा में एक दुष्ट शिशुपाल भी बैठा था। वो उठ करके खड़ा हुआ और भगवान को अनेक प्रकार से गाली देने लगा। सबकी बुद्धि सठिया गई। अरे सभा में बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, उन महात्माओं को छोड़ करके इन भगौरों की पूजा होगी। अनेक प्रकार से भगवान को गाली दिया। भगवान मुस्कुरा करके सब सहते रहे। इसका मानो संकेत यह है कि बर्दाश्त तो करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक ही बर्दाश्त करना चाहिए। राम से बड़ा सहनशील कौन हो? राम जी बड़े सहनशील थे। 3 दिन तक समुद्र के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे। लेकिन जब समुद्र को समझ में नहीं आई ना, तो पहले साम से समझाइए, फिर दाम से समझाइए, फिर दंड दीजिए, और दंड से भी बात समझ में ना आए तो छल करिए। यही नीति है। साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह वेद। भगवान ने कहा, देखो शिशुपाल बहुत हो रहा है। जब 99 गाली हो गई तो भगवान ने सतर्क किया कि अब मुंह बंद करो। पर शिशुपाल ने फिर से भगवान को गाली दी। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, और जब 101 गाली उसके मुंह से निकल पड़ी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल का सिरोच्छेदन किया। लेकिन अद्भुत बात तो यह है कि गाली देने वाला शिशुपाल के देह का तेज जो है सबके सामने में भगवान के देह में समा गया। क्योंकि वस्तुतः ये शिशुपाल कोई और नहीं, भगवान का अपना ही था। शिशुपाल और दंतवक्र ये जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे। शनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था राक्षस होने का, दैत्य होने का। तो एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करके उद्धार किया, हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। वही जय और विजय एक बार रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान ने राम रूप धारण करके उसका उद्धार किया। और वही जय और विजय एक बार द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र बने तो भगवान ने कृष्ण के रूप में उन दोनों का उद्धार किया। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान इतने दयालु है, जो भगवान को गाली देता है उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो कृपा करके ये बात बताइए, भगवान के अनेक नाम हैं जिसमें एक नाम दीन बंधु दीनानाथ भी है। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी,
भगवान का एक नाम दीन बंधु है। तो क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को गले लगाया है, अपनाया है? जैसे परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा से यह पूछा तो उनको सुदामा की याद आ गई। लेकिन पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रसंग में सुदामा का नाम नहीं लिया, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिन है और सुखदेव बाबा ने मन में विचार किया कि सुदामा भगवान का एक ऐसा भक्त है, उसका नाम यदि ले लूं तो हो सकता है समाधि लग जाए, फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा। इसलिए केवल संकेत मात्र किया। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन का कोई मित्र था। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण था, लेकिन कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण था। और उतना ही नहीं, पूरे भागवत में सुदामा जी के लिए जितना विशेषण दिया है सुखदेव बाबा ने, उतना विशेषण तो किसी के लिए नहीं दिया। भगवान का नाम है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान का नाम है शांताकार। लेकिन सुदामा जी की जब कथा आती है, सुखदेव बाबा ने कहा कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का नाम है शांत, लेकिन सुदामा का नाम है प्रशांत। भगवान से भी एक कदम आगे हैं सुदामा जी। विरक्तः इंद्रियार्थेषु मतलब सभी इंद्रियों के प्रति अनासक्त भाव है उनका। संसार के किसी भी चीज में उनकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है। और जिसको मोह नहीं होता है वही सुखी रहता है। क्योंकि मानस में एक प्यारी पंक्ति है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सभी व्याधियों का जड़ जो है मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सभी दुख का जड़ जो है मोह ही है। जिस दिन मोह खत्म हो गया आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन यदि हम दुखी हैं, इसका कारण है आप मोह है, आपके अंदर मोह है। चाहे जिस रूप में हो, जिस व्यक्ति से हो, जिस वस्तु से हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर मोह है, इसलिए आप दुखी है। और ये बात हम नहीं कहते, श्री रामचरितमानस कहता है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सभी व्याधियों का जड़ जो है, सभी दुखों का जड़ मोह है। सुदामा जी का स्वरूप और स्वभाव दोनों ही बड़ा अद्भुत है। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के बचपन का कोई मित्र है जिसका नाम सुदामा है।
ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, और सभी इंद्रियों से अनासक्त है। प्रशांतात्मा, और प्रशांतात्मा है, हर समय प्रसन्न रहने वाले। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा हुआ तो हंस लिए और कुछ बुरा हुआ तो रो लिए। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। उनका तो बस एक भाव होता है, जहां ले चलोगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम मेरे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित, सभी लोग प्रेम से तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो मैं चलूँगा।
भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है। भक्त कभी कुछ मांगता ही नहीं है, और जो मांगता है वो भक्त है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भक्त इस बात को जान ले कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, उनको सब कुछ पता है, तो भाई जिसको सब कुछ ऑलरेडी पता है उससे मांगना क्यों? मांगा तो उससे जाता है जिसे पता ना हो। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतरात्मा है, सर्वांतरयामी है, तो फिर भगवान से क्यों मांगना? और एक बात याद रखिए, जीवन में आपको जितना मिला है, जो मिला है, आपके भाग्य से और आपके कर्म से अधिक मिला है। विचार यदि करिएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों का, सभी दिन रात अच्छे बुरे सभी कर्मों का जब लेखा जोखा करिएगा, तो आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार करेगी कि भगवान ने आपको आपकी औकात से ज्यादा दिया है। शायद आप उसके काबिल थे भी नहीं, लेकिन भगवान की कृपा समझिए कि भगवान ने आपको आपके हिसाब से अधिक दिया है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सदैव प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी, न दुख में रोते हैं न सुख में हंसते हैं, दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहते हैं। मानो संकेत यह है कि जो भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, उसे हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, उसे कभी उदास नहीं होना चाहिए, अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब वो वक्त गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जो ऐसा हो जाता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, वो दुखी नहीं होता। और सुदामा जी भगवान के ऐसे ही भक्त हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हर समय प्रसन्न रहते हैं। 5 घर में जाकर के केवल भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाए तो वाह वाह, न मिले तो वाह। नहीं मिलता है तो मन में विचार करते हैं कि आज हमारे भगवान को केवल पानी पीने की इच्छा थी, भोजन करने की इच्छा थी ही नहीं। और मिल जाता है तो ये विचार करते हैं कि आज ठाकुर जी को भूख लगी थी, इसको मिल गया। लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। इनका परिचय तो सुखदेव बाबा ने बड़ा सुंदर दिया। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लेकिन जब इनकी पत्नी का परिचय दिया तो कहा दरिद्रा सीदमानासा, दरिद्रा सीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। इनकी पत्नी का जब परिचय दिया तो कहा कि दरिद्रा, वो अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी इसका मतलब उसको संतोष नहीं था, वो दुखी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ में और पिता में अंतर होता है। हो सकता है पिता अपने बच्चों को एक क्षण के लिए दुखी देख भी ले, लेकिन माँ कभी किसी परिस्थिति में अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए तो शास्त्र में माँ के लिए ही कहा गया है कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहाँ कहा कि पिता ऐसा होता है? माँ कभी कुमाता नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे जब भूख से बिलखते हुए जाते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, आंचल में छुपा लेती है बच्चों को और कहती है कि आज एकादशी है, आज हम लोगों को व्रत करना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं। बच्चा कहता है कि माँ कल भी तो तुमने यही कहा था कि कल भी एकादशी है, क्या हमारे घर में रोज एकादशी ही होती है?
1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब ऐसे ही बीत गए, उनकी पत्नी को रहा नहीं गया। सुदामा जी के चरण पकड़ करके कहती है कि हमने सुना है कि बचपन पे आपका कोई मित्र है जो द्वारिकाधीश है, बड़ा दानी है, क्यों नहीं चले जाते उनके पास, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। सुदामा जी आंख बंद करके भगवान कृष्ण के ध्यान करने लगे और कहते हैं, सुशीला, आज तूने मुझे मेरे भगवान की याद दिला दी। मेरा भी मन करता है कि मैं उनका दर्शन करूं, लेकिन रिश्ता में तो हमारा मित्र है और शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ जब भी जाओ, बेटी के घर जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, राजा के पास जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। पर हमारे घर में तो कुछ है ही, हम क्या लेकर के जाए। उनकी पत्नी 2-4 आंगने से चावल चूरा मांग करके लाई और एक फटे चीथरे कपड़े में बांध करके दे दी, बस हमारे तरफ से यही उपहार अपने मित्र को दे देना। 4 आंगने से चावल चूरा मांग करके लाई, मतलब संकेत में कहना चाहती है कि देखो हमारी दुर्दशा ये है कि हमारा पेट भी नहीं भरता है, हमारा घर जो चलता है दूसरों के घर से मांग के ही चलता है। फटे चीथरे कपड़े में बांध करके मानो संकेत ये कहना चाहती है कि हमारे घर में वस्त्र भी नहीं है। सजल नेत्र से सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए चले द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। चलते 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 थक गए, कई दिनों से भूखे थे, देह कमजोर था, देह पर वस्त्र नहीं थे, पैर में जूते चप्पल नहीं थे, एक लाठी के सहारे बढ़े जा रहे थे। दोपहरिया के 12-1 बजे तक धूप इतनी कड़क हुई, इतनी तेज धूप आई, एक जगह बेहोश होकर के सुदामा जी गिर पड़ते। एक सरोवर के पावन तट पर गिरे हुए हैं, गहरी नींद आ गई, बेहोश अवस्था में है। रुक्मिणी मैया ने यह दृश्य देखा, भगवान श्री द्वारिकाधीश के सामने हाथ जोड़ करके कहती है, हमने तो सुना था कि आप भक्त वत्सल हैं, भक्त पर बड़ी कृपा करते हैं, आपको तनिक भी दया नहीं आती। आपका एक भक्त है सुदामा जो आज तक जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, आज वो आपके दर्शन के लिए आ रहा है, बेहोश पड़ा है, कुछ सहायता तो कर दीजिए। जो आपके लिए जीता है, आपके लिए चलता है, आपके लिए सोचता है, कम से कम आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि आप भी उसकी सहायता करें। भगवान आंख बंद करके कहते हैं, रुक्मिणी तुम क्या जानो, मन तो मेरा भी करता है कि हम अपने भक्तों को दें, हम भी उसकी सहायता करें, लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो बड़े स्वाभिमानी होते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि वो हमें कुछ मांगे हमसे, लेकिन वो कभी कुछ मांगता ही नहीं है। भक्तमाल में एक कथा आती है, राका और बाका पति पत्नी थे। नामदेव जी एक संत हुए हैं जिनको भगवान से डायरेक्ट बात होती थी, भगवान सामने बैठते थे, बात होती थी। नामदेव जी ने एक दिन भगवान से कहा कि आप अपने भक्तों को कुछ देते क्यों नहीं, ये राका बाका आपका भक्त है, रोज लकड़ी काट के लाता है, बाजार में बेचता है, उससे जो रुपया मिलता है उससे अन्न खरीद करके भोजन पकाता है, आपको भोग लगा के प्रसाद पाता है, कुछ सहायता तो कर दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, सहायता करने की इच्छा तो हमारी भी है, लेकिन ये बड़ा स्वाभिमानी है, कभी कुछ लेता ही नहीं है। नामदेव जी ने कहा, दे करके तो देखे, क्यों नहीं लेंगे। नामदेव जी को साथ में लेकर के भगवान गए। राका और बाका पति पत्नी दोनों, पति आगे आगे है, पत्नी पीछे पीछे है, दोनों लकड़ी बीनने के लिए जंगल जा रहे थे। रास्ते में भगवान ने एक सोने की अंगूठी गिराई।
पति का ध्यान गया सोने के ऊपर। देखा लेकिन सोचा किसी का होगा, हमें क्या मतलब। 10 कदम आगे बढ़ गए, लेकिन 10 कदम आगे बढ़ने के बाद विचार आया कि पत्नी आ रही है पीछे से, इस सोने को देख करके कहीं उनका मन बदल न जाए, इसलिए पीछे आते हैं और मिट्टी उठा करके उस सोने को ढकने लगे। इतने देर में उनकी पत्नी आई। पत्नी ने जब पति को देखा कि वो सोने को ढक रहे हैं तो कितनी प्यारी बात कहती है, महाराज मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं। उसका पति प्रसन्न हो गया। हमको तो लगा था कि तुम इस सोने को देख करके मोहित हो जाओगे, तुम्हारे मन में लोभ आ जाएगा, लेकिन हमारी दृष्टि में तो ये सोना अलग था, मिट्टी अलग थी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तो सोना भी मिट्टी के जैसा ही है। धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के जैसा देखे, इससे बड़ा पंडित कौन हो सकता है। भगवान ने नामदेव जी को कहा, देख लिया ना, हमने तो इसकी सहायता की, लेकिन इसकी दृष्टि में तो सोना भी मिट्टी जैसा ही है। नामदेव जी ने कहा कि एक काम करिए, बेचारा थक गया है चलते चलते, ये लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा है, कम से कम इसके लिए इतनी सहायता कर दीजिए कि लकड़ी तोड़ करके पहले से रख दीजिए, तोड़ना ना पड़े। भगवान जंगल में भक्त के जाने से पहले पहुंच गए और जितनी सूखी लकड़ी थी सब तोड़ करके बांध करके रख दी। दोनों पति पत्नी आए, देखा कि आज तो एक भी पेड़ में सूखी लकड़ी नहीं है। विचार करने लगे कि आज शायद हमारे गोविंद को पानी पी करके सोने की इच्छा है। पति ने कहा कि देखो देखो, ये हमको लगता है कि आज हमसे पहले कोई लकड़हारा आ गया और पहले ही सारी सूखी लकड़ी को तोड़ करके रख लिया। हो सकता है वो गया होगा, गाड़ी लाने गया होगा, अपनी लकड़ी ले जाएगा। पत्नी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। भगवान ने कहा, देख लिया ना, हमने तो इसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन ये है कि इसको जो मेहनत से मिल जाए, जो भाग्य से मिल जाए, उसी में संतोष करता है। तो भगवान के कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो कभी हाथ फैलाते ही नहीं। भगवान के भक्त तो मानते हैं कि जो मिल जाए ना वही सबसे बड़ी बात है, हमको तो उसी में खुश रहना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान की योग माया ने सुदामा जी को सीधे द्वारिका पुरी में पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद आंखें खुली, देखते हैं बड़े बड़े महल हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, सब सजे धजे हैं। यह नगर देख करके सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आपको कहाँ जाना है? बोले हमको द्वारिका जाना है। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही हैं। अरे कब आ गया मैं? ये तो भगवान की कृपा है भैया, हम कब आए हमको पता ही नहीं चला। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, द्वारिकापुरी में हमारा मित्र रहता है, मेरे बचपन का मित्र है, उसका कृष्ण नाम है, और हमने लोगों के मुंह से सुना है कि वही इस नगर का राजा है। बड़ा आश्चर्य लगा द्वारिकावासियों को। आज तक हमने द्वारिकाधीश के द्वार पर बड़े बड़े विभूतियों को देखा है, बड़े बड़े महात्माओं को देखा है, देवी देवताओं को देखा है, लेकिन भगवान का ऐसा भी मित्र हो सकता है जिसके देह पर वस्त्र तक नहीं है। सरकार आपकी लीला भी बड़ी अद्भुत है, पता नहीं आप किस किस को मित्र बना लेते हैं। द्वार पर खड़ा है सुदामा, द्वारपाल ने जाकर के भगवान को संदेश आता। भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान को संदेश आता। शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आही बस के नाम।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। शीस जगान पगातन में प्रभु जान को आई, बस के ही रामा शीश में प्रभु जान को आई। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकी शोभ सुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने द्वारपाल के मुंह से यह सुना, सुदामा जैसे भगवान ने नाम सुना, सीधे सिंहासन से कूद पड़ते हैं। रुक्मिणी मैया को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज कौन ऐसा अवधूत आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश को आसन छोड़ने की आवश्यकता पड़ी। भगवान की सभी रानियां, सभी पटरानियां भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगी। भगवान हाथ को फैलाए द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। रक्षकों से टकराते हुए गिरते उठते पड़ते भगवान द्वार पर पहुंचते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। उन लोगों की भीड़ में भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा दिया। वस्तुतः आज भगवान को कितना आनंद आया, कितनी प्रसन्नता हुई, ये तो उनका हृदय ही जानता है। जैसे रामावतार में भगवान राम जी भरत जी से मिले और तुलसी बाबा की लेखनी ने लिखा कि भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सबहि अपार। भरत राम के मिलन लखी, बिसरा सबहि अपान। उसी प्रकार सुदामा जी और श्री द्वारिकाधीश भगवान के मिलने की दशा को देख करके सभी अपनी दशा भूल गए। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, हाथ पकड़ा और महल के अंदर लाते हैं। द्वारिका के सिंहासन पर भगवान ने बिठाया। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कौन है भगवान के, भगवान के साथ इनका कैसा संबंध है। रुक्मिणी मैया भगवान को देख रही थी। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, क्या देख रही हो? हमारे आज भाग्य का उदय हो गया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऐसे महात्मा का पदार्पण हुआ है हमारे घर में। रुक्मिणी को भगवान ने आदेश दिया कि महात्मा के पाद प्रक्षालन करने के लिए जल लिया। अब विचार करिए कि जिनके चरणामृत को पाने के लिए, जिनके चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, वो भगवान साक्षात महालक्ष्मी को, जिस लक्ष्मी के कारण, जिस लक्ष्मी के लिए सारा संसार बेचैन है, उस महालक्ष्मी को नारायण ने कहा कि जल्दी से कठोता में पानी भर करके ले आओ। आज हम ब्राह्मण का चरण अपने हाथ से धोएंगे। रुक्मिणी मैया जल लेने गई। इतने देर में भगवान ने अपना शीश जो है सुदामा जी के चरणों में झुका दिया। मानो आज सर्वस्व, हे ब्राह्मण, आज सर्वस्व तुम्हारे चरणों में यह द्वारिकाधीश समर्पित करता है। इसका संकेत मानो यह है कि भगवान से जो कभी कुछ नहीं मांगता, उसे जब भी देते हैं भगवान, मतलब खुद को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। जब तुम्हें जैसा मन करे, जैसे मन करे, अपने इशारे पर नचाओ, हम नाचने के लिए तैयार हैं। सुदामा जी के चरण रज को भगवान ने अपने हाथ में लगाया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा
पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान ने सुदामा जी के चरण रज को जैसे अपने हाथ में लगाया और देखा कि सुदामा जी के पैर में लहू बह रहे, खून बह रहा है। भगवान को दया आ गई कि मेरे कारण जिसने अपना खून बहाया है, जिसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, भगवान अपने हाथ को ही पात्र बना दिए। भगवान के हाथ में सुदामा जी का चरण कमल है और अपने आंख के आंसू से भगवान सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करते। पानी परात को हाथ छो नहीं। इतने देर में रुक्मिणी मैया कठौता में जल भर करके लाई, लेकिन जैसे भगवान के सदृश्य को देखा, रुक्मिणी मैया की आंख से आंसू बहने लगे और कहने लगी, धन्य हो महात्मा, आज तक बड़े बड़े विभूतियों को हमने देखा, लेकिन तुम पहले विभूति हो जिसका पाद प्रक्षालन भगवान स्वयं अपने प्रेमाश्रु से करते। जीवन में दो प्रकार का आंसू होता है, एक प्रेमाश्रु और एक शोकाश्रु। प्रेमाश्रु जब कोई प्रेम में आनंदित होकर के रोता है, और एक शोकाश्रु जो दुख में दुखी होकर के रोता है। धन्य हो भाग्य, तुम्हारे बहुत जन्मों के पुण्यों का आज उदय हो गया। भगवान ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए और स्वयं चरणामृत पान किया। जिनके चरणामृत को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तपस्या करते हैं, आज भगवान ने उस ब्राह्मण का चरणामृत पान किया और सभी रानियों को चरणामृत पिलाया और उस चरणामृत को लेकर के पूरे घर में छिड़कवाया। सारा घर भगवान का पवित्र हो गया। स्नान कराया है। जैसे एक भक्त अपने भगवान की सेवा करता है, उसी प्रकार आज भगवान अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। अपने हाथ से भगवान अपने हाथ से जल लेकर के सुदामा जी को स्नान कराया है, उबटन लगाया है, देह पोंछ करके वस्त्र पहनाया है, तिलक लगाया है, आरती उतारी है और भगवान ने उनको भोग लगाया है, प्रसाद पवाया है। और अपना जो निजी शयन कक्ष है ठाकुर जी का, उसमें ले जाकर के सुदामा जी को अपने बिस्तर पर भगवान ने ओढ़वाया है और भगवान उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरणों की सेवा महालक्ष्मी करती, आज वही नारायण भगवान सुदामा के चरणों को दबा रहे हैं। बचपन की बातें होने लगी, बचपन की वो सारी बात याद आई। सुदामा जी ने पूछा, भैया तुमने शादी क्या किया क्या? हाँ, सभी रानियों को बुलाकर के भगवान ने प्रणाम करवाया है। सभी रानी पटरानियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन भगवान के वैभव को देख करके सुदामा का जो वो है उपहार था, उसको छुपा रहे थे सुदामा जी। भला भगवान से कोई कब तक छुपा सकता है? कुछ नहीं। जबरदस्ती भगवान का हाथ पैर पर से हाथ पर पहुंच गया। भगवान उस पोटली को लेना चाहते और सुदामा जी बार बार वो छुपाना चाहते। महालक्ष्मी रुक्मिणी मैया भी चरण दबा रही है, भगवान साक्षात उनके चरण दबा रहे हैं। जबरदस्ती भगवान ने वो उपहार छीन लिया और उसमें से एक मुट्ठी चावल आंख बंद करके खा करके एक लोक का राज्य भगवान ने उनकी पत्नी को दे दिया। भगवान के हृदय की बात को रुक्मिणी मैया जानती थी। जब दूसरा मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार, क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते?
और दूसरा भाव यह भी है, ये ब्राह्मण का प्रसाद है और प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए। हम भी लाइन में खड़े हैं, हमको भी प्रसाद दीजिए। प्रसाद अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे हम रात को सोते रहते हैं, घनश्याम आता है, हमारे सूखे खेत को पानी से लबालब भर देता है, उसी प्रकार भगवान भी करते हैं। हम लोग सोते रहते हैं और भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तो भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाती है। रात्रि में सुदामा जी ने विश्राम किया, प्रातः काल हुआ तो विचार किया कि जहाँ प्रेम अधिक हो वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। चलने का विचार किया। भगवान मुस्कुराने लगे कि भाभी ने मेरे लिए कुछ कहा नहीं, कोई संदेशा नहीं कहा। अब सुदामा जी किस मुंह से कहे भाभी जी का संदेशा। जब द्वार तक आ गए, भगवान पूछते ही रहे। जब बार बार भगवान ने पूछा तो सुदामा जी ने भाभी का संदेशा कहा। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीनी मोर। भाभी ने सुदामा को संदेशा कहा था कि कह देना अपने मित्र से, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो। एक महीने में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में एक दिन की एकादशी तिथि आती है। लेकिन हे गोविंद, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है। सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीन मोर। तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे घर में तो रोज एकादशी आती है। हमारे बच्चे जब भूख से तड़पते रहते हैं, कहते माँ मुझे भूख लगी है, मैं बच्चों को ये कह करके समझा देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, कल द्वादशी तिथि आएगी। भाभी का ये संदेशा सुनकर के भगवान का नेत्र सजल हो गया, आंख में आंसू भरा और भगवान ने आंख बंद करके कहा, सुदामा कह देना मेरी भाभी से, होनी थी सो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने नेत्र बंद करके कहा कि कह देना मेरी भाभी से, होनी थी सो गई, अब ना ऐसी हो। मानो भगवान क्षमा चाहते। भगवान ने कान पकड़ करके कहा कि कह देना भाभी से हम क्षमा प्रार्थी। लेकिन क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। जब तक कोई मांगेगा नहीं तो हम देंगे कैसे। आज भाभी ने संदेशा कहा है तो कह देना मेरी भाभी को मेरी तरफ से यह संदेशा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य
ये द्वादशी हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो एकादशी का व्रत करता है तो द्वादशी के दिन कुछ अच्छा बनाता है। तो मानो भगवान ने संकेत में कहा कि तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का स्मरण हो जाना, भगवान के द्वार तक आ जाना ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति के कारण बन जाते हैं। आज के बाद भावी तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आए। आज तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन सुदामा भगवान की इस बात को समझ नहीं पाए। जब वहां से विदा होते हैं तो रास्ते में एक विचार आता है, कैसा निष्ठुर है। अरे इतना बड़ा राजा है, कुछ दे देता तो क्या बिगड़ जाता। हमारी दशा को देख करके उसको दया भी नहीं आई। ऐसा बुद्धि क्यों आया उसके मन में? क्योंकि सुख जो है, ऐश्वर्य जो है, भक्तों को भक्ति के मार्ग से हटा देता है। चूंकि भगवान के राज्य में रह करके रात्रि भर विश्राम किया था, भोजन किया था, सुख भोगा था। सुख का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि वो भगवान से दूर कर देता है। जैसे जीवन में सुख आता है तो जीव भगवान को भूल जाता है। लेकिन भक्ति का प्रभाव जो था सुदामा जी के मन में दूसरे क्षण में विचार, अरे नहीं, राम राम राम, हमारे भगवान बड़े दयालु है, हमारा मित्र बड़ा कृपालु है, दयालु है। वो जानता था कि मैं गरीब हूं और गरीब को यदि ज्यादा धन दे देना तो उसको अभिमान आ जाएगा, इसलिए भगवान ने कुछ दिया नहीं, हम तो बस उसी में सुखी है। इस प्रकार से विचार करते हुए सुदामा जी अपनी नगरी में आए तो देखा झोपड़ी के जगह पर बहुत बड़ा विशाल महल बन चुका था। सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे, चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिख रहा था। उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे सुदामा जी अपने घर में गए तो विचार आया कि सबसे पहले सब कुछ तो बड़ा बढ़िया था, दास दासियां सब सुंदर सुंदर भोजन खा रहे थे, बढ़िया टेबल लगा था, बढ़िया घर में सारी सुख सुविधा थी। लेकिन देखा भगवान का पट बंद पड़ा था। भगवान के कक्ष में गए जहां अपने ठाकुर की पूजा करते थे तो देखा कि भगवान एकदम उदास पड़े हैं। उस घर में मानो उदासी छा गई थी। भगवान को हृदय से लगा लिया और बार बार श्री द्वारिकाधीश भगवान से क्षमा मांगने लगा कि कन्हैया हमें क्षमा कर दो। मैं जानता था कि धन आने से व्यक्ति सबसे पहले भगवान से ही दूर होता है, और तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि तुमने मुझे धन नहीं दिया। जिसको जो चाहिए था, भाभी को चाहिए था धन, तुमने उसको धन दिया। लेकिन तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि तुम्हें पता था कि मुझे धन की कोई कामना नहीं है, तुमने मुझे ऐसे वापस कर दिया। संत कहते हैं सुदामा जी को इतना धन आ जाने के बाद भी आजीवन भिक्षाटन करते थे। जो मिल जाता था ना वो प्रसाद पा लेते थे, भजन करते रहते थे, कभी उस सुख की ओर देखे तक नहीं, क्योंकि उस सुख में सबसे बड़ा गुण ये था वो भगवान से ही हमको दूर कर देता। भगवान जब बहुत विशेष कृपा करते हैं किसी पर, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो उसका सबसे पहले यह लक्षण है कि भगवान उसका वो चीज छीन लेते हैं जिससे उसको बहुत प्रेम होता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो। यदि आपका संसार का कोई सबसे प्यारा वस्तु छिन जाए तो समझिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि उससे भी प्यारा तुम्हारे लिए मैं हूं, तो मेरी शरण में आ जा। और ऐसा भगवान ने भागवत में स्वयं कहा। एक प्रमाण आपको देता हूं। लोकोक्ति है कि तुलसीदास महाराज सबसे ज्यादा स्नेह अपनी पत्नी से करते थे।
लेकिन भगवान चाहते थे कि तुलसीदास यदि केवल पत्नी में लगे रह गए ना, तो तुलसीदास के द्वारा जो संसार का हित होने वाला है वो हित नहीं होगा। आज यदि तुलसीदास जी को पत्नी के द्वारा ठुकराया नहीं जाता तो तुलसी बाबा रामचरितमानस नहीं लिखते, विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण नहीं हो पाता, बड़े बड़े सुंदर ग्रंथों का प्रवचन नहीं हो पाता। और यदि आज रामचरितमानस न बना होता तो जो गवार लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है, उनका उद्धार कैसे होता? ये तो केवल रामचरितमानस की पंक्ति में ही सामर्थ्य है, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पढ़ करके भाव लगा सकता है, उसके अर्थ को जान सकता है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकता है। तो भगवान जिस पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका वो चीज छीनते हैं जिसमें उसकी अधिक आसक्ति होती है, अधिक प्रेम होता है। सुदामा जी भगवान के परम प्रिय भक्त थे, अनन्य भक्त थे और अंत में भगवान में ही मिल गए। परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, वाह प्रभु, आपने भगवान की यह दिव्य कथा सुना करके हमको मानो भगवत प्राप्ति करा दी, मुझे और कथा सुनाई। एक बार भगवान मिथिला में आते हैं और मिथिला के राजा उस समय बहुलास्व नाम के जनक थे। उस राजा के यहाँ श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के घर में पधार करके दोनों को कृतार्थ किया भगवान ने। वेद स्तुति का वर्णन किया गया है। पौंड्रक नाम के राजा का भगवान ने वध किया। अनेक प्रकार के राक्षसों का उद्धार किया है भगवान ने। और पृथ्वी का जब भार बढ़ने लगा तो महाभारत का युद्ध करा करके भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। एक बार भगवान को अपने बूढ़े माता पिता नंद यशोदा की याद आई, उन ब्रजवासियों की याद आई, उन गोपियों की याद आई जिसको भगवान ने ये वचन दिया था कि मैं परसों आऊंगा, और बरसों बीत गए लेकिन आज तक भगवान लौट करके नहीं गए। सूर्य ग्रहण का मेला लगा, कुरुक्षेत्र में भगवान आते हैं। भगवान कोई सामान्य व्यक्तित्व है नहीं, द्वारिकाधीश हैं, रथ पर सवार हैं, सेवक सब रास्ते में हल्ला करते जा रहे हैं, रास्ता खाली करो खाली करो। द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं। जब ब्रजवासियों को पता चला कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा है तो ब्रजवासियों ने विचार किया कि हो ना हो मेरा कृष्ण भी वहां अवश्य पधारेगा। और यह विचार करके सभी ब्रजवासी भी आए थे कि कहीं उस मेले में कहीं हमारा बचपन का मित्र जिसने वचन दिया था उसका दर्शन हो जाए। सारे ब्रजवासी भगवान को उस मेले में ढूंढ रहे थे। उधर से रथ पर सवार होकर के भगवान आ रहे थे। लोगों ने कहा कि रास्ता खाली करो खाली करो, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। ब्रजवासी जो थे छाती तान करके ब्रज में रास्ते में खड़े हो गए बीच। बोले किसकी बात करते हो, किस द्वारिकाधीश की बात करते हो? लोगों ने कहा कि भगवान के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि भाई साइड हो जाओ, भगवान आ रहे हैं। बोले जाओ कह देना अपने भगवान से उसका बाप खराब। बड़ा आश्चर्य लगता कि भाई संसार में इतनी हिम्मत किसको होगी जो भगवान को ऐसा कहे। सेवकों ने जाकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश से कहा कि कुछ लोग खड़े हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जाओ कह देना अपने द्वारिकाधीश से कि उसका बाप खराब। भगवान रथ से नीचे आ गए और कहने लगे हो ना हो हमारे बचपन के मित्र ब्रजवासी ही हो, केवल उनको ही ऐसा अधिकार प्राप्त है और केवल उनके पास ही ऐसी भक्ति है जो मुझ परमात्मा को भी इस प्रकार से बात कर सकता है। भगवान वहां से नंगे पांव जाते हैं, उन ब्रजवासियों को हृदय से लगाया, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया
और भगवान ने क्षमा मांगी है कि माँ क्षमा कर देना हमें, हमने झूठ बोला था, हमने कहा कि 3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन वर्षों बाद आज दर्शन हो रहा है। राधा रानी से भगवान मिलते हैं, तब तक तो भगवान का विवाह भी हो चुका था। राधा रानी की बड़ी चर्चा करते थे, सभी रानियां पटरानियां राधा रानी के दर्शन करती हैं और राधा रानी के स्वभाव को देख करके, स्वरूप को देख करके बड़ी आनंदित होती है। जब तक उनकी कृपा न हो तब तक भगवान के चरणों में किसी को प्रेम पद प्राप्त नहीं हो सकता। किसी ब्रजवासी संत ने बड़ी प्यारी पंक्ति गाई है, सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस्वती
तोर गुण गावत, तोर गुण दिवस बितावत, दिवस हृदय भर आवत, बहवे प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा। सरस किशोरी सरस बयस की थोड़ी, बयस की थोड़ी रति रस होती, कीजे कृपा की हो, राधे राधे श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो। बोलिए राधा रानी सरकार की। राधा रानी के चरणों में सभी लोगों ने प्रणाम किया और भगवान पुनः अपने नगर में आते हैं। एक बार अर्जुन को जब अपने बल का अभिमान हो गया था तो भगवान ने एक ब्राह्मण को निमित्त बना करके भौम पुरुष का दर्शन कराया है। विविध प्रकार की कथा है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, एकादशवें स्कंध में भगवान ने देखा कि जब हमारे अपने बच्चे ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं तो ब्राह्मणों को निमित्त बना करके भगवान ने यदुवंशियों को श्राप दिलवा दिया। और जब यदुवंशियों को शाप लग गया, भगवान ने नारद जी को बुला करके वसुदेव जी को सुंदर ज्ञान प्रदान करवाया है। नवयोगेश्वर संवाद की कथा है। और भगवान ने जब देखा कि यदुवंशियों को श्राप लग ही गया है तो सभी यदुवंशियों को लेकर के, वृष्णिवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आते समुद्र के तट पर और वहां एक एक करके सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे, झगड़ने लगे। और भगवान की आंखों के सामने देखते देखते एक एक करके सभी यदुवंशी काल के मुख में चले। बलदाऊ भैया ने देखा कि भगवान की लीला पूरी हो गई है। भगवान बलराम जी भी शेष नाग के रूप में लीन हो गए। भगवान ने जब देखा कि अब पृथ्वी का भार हल्का हो चुका है, अर्जुन को अभिमान आ गया था, तो भगवान ने भील का रूप धारण करके अर्जुन का अभिमान तोड़ा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लोटी गोपिका, वही धनुष वही बाण। भगवान ने भील का रूप धारण करके अर्जुन का अभिमान तोड़ा। मानो संकेत यह है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। संसार में कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। उद्धव जी को भगवान ने विविध प्रकार के उपदेश दिए हैं। भक्ति का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, संतों का स्वभाव क्या है, योग क्या है, समाधि क्या है, अनेक प्रकार की व्याख्याएं की है। और अंत में
दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा बताई है। उसमें दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा सीखा। जैसे पृथ्वी पर हम लोग किसान क्या करता है, हल चलाते हैं, कुदाल से पृथ्वी के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी मैया बदले में उसे अन्न देती है, धन देती है। मतलब व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। कोई कितना भी अपराध करे तो उसे क्षमा कर देना ही क्षमा करने वाला महान होता है। अजगर से यह सीखा कि जैसे अजगर एक बार जो पा लेता है, फिर आराम से चैन की नींद सोता है। मतलब भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा है। उसमें एक पिंगला नाम की वेश्या है। उससे दत्तात्रेय जी ने यह सीखा। पिंगला नाम की जो गणिका है, एक दिन श्रृंगार करके अपने महल में द्वार पर बैठी थी। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, एक भी व्यक्ति नहीं आया। उसको बड़ा कष्ट हुआ कि संसार को रिझाने के लिए हमने जितना श्रृंगार किया, जितनी प्रतीक्षा की, काश भगवान के लिए प्रतीक्षा किए होते तो शायद भगवान मिल जाते। सारा आभूषण नोच करके फेंक दिया। उसने बड़ी प्यारी बात कही, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा रखना ही हमारे दुख का कारण बनता है। जिसका भी बच्चा है शांत रखिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम। संसार में किसी से आशा रखना ही हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, आशा मत रखिए। ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए। आशा उम्मीद किसी से मत रखिए। किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार में किसी से आशा मत रखिए, अपना कर्म करते रहिए। आशा रखिएगा तो एक ना एक दिन दुख भुगतना ही पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। अंत में उद्धव जी महाराज जान गए कि भगवान की लीला पूरी हो चुकी। भगवान गोलोक धाम को जाएंगे। चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि सरकार, आपके चले जाने के बाद आपके भक्त किसकी शरण में जाएंगे? भगवान ने अपने देह का संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया। स्वकीयम यत् भवत्तेजः भवेत्तेजः श्रीमद् भागवते दधात। मतलब एक रूप से भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो गए। उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुका दी और चरण पादुका लेकर के उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम धाम में जाकर के तपस्या करने लगे। भगवान एक बट वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं, गंभीर मुद्रा में लेटे हुए हैं। बाएं जांघ पर दाहिने पैर को चढ़ा करके भगवान बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। जरा नाम का एक व्याधा ने देखा भगवान के चरण कमल को, लगा कि हिरण का मुख है। अनजाने में जरा नाम के व्याधा ने भगवान के चरण कमल को हिरण का मुख समझ करके बाण चला दिया। जब पास में आया तो देखा ये साक्षात द्वारिकाधीश है। उनके पैर से खून बह रहे हैं। पैर पकड़ करके क्षमा मांगा। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमारी ही इच्छा थी। ब्राह्मण का वचन कभी झूठा नहीं होना चाहिए। जरा नाम के व्याधा को भगवान ने आशीर्वाद दिया है और भगवान इसको ही निमित्त बना करके भगवान श्री गोलोक धाम को, साधुओं पर अत्याचार होने लगा, संतों पर अत्याचार होने लगा, लोग उदंड हो गए। सभी जाति के लोग अपने अपने धर्म को भूल करके दूसरे धर्मों को अपनाने लगे। ब्राह्मण केवल
जनेऊ धारण करने से ही कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अपना कर्म भूलते जा रहे हैं। स्त्रियां देह का व्यापार करेंगी। शास्त्र में लिखा है अट्टशूला जनपदाहा, देश के शीर्ष नेतृत्व जो करेंगे, जो देश के उच्च आसन पर बैठेंगे, वो देश को बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद को बेच करके खाएंगे। स्त्रियां देह का व्यापार करेंगी। संभवंती कलो बिहा, और इस प्रकार से कलयुग का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। जब 800 वर्ष केवल शेष रहेंगे कलयुग के, तब भगवान श्री नारायण कल की रूप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर के पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके दुष्टों का विनाश करेंगे और जो संत होंगे, सज्जन होंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और बद्रिकाश्रम धाम के नजदीक एक कलाप गांव है। उस कलाप ग्राम में मरु और देवापी नाम के राजा, जो एक सूर्यवंशी राजा हैं और एक चंद्रवंशी राजा हैं, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं, उन दोनों राजाओं को जगा करके भगवान एक को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाएंगे और वहीं से सूर्य वंश चलेगा, और एक को हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे, वहां से चंद्र वंश चलेगा। भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, वहां से पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। कथा पूरी हो गई, तुम्हारा भी समय हो गया, अब हम चलते हैं। जैसे सुखदेव बाबा ने यह कहा कि अब हम चलते हैं, तो परीक्षित पैर पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगे। महाराज, आपके चले जाने के बाद हमारा कौन होगा? इस संसार में आप ही तो है हमारे अपने। तक्षक नाग हमको डस लेगा, हम मर जाएंगे। सुखदेव बाबा ने परीक्षित को डांटा है कि राजन, मरता ये शरीर है, हम मरने वाले नहीं हैं। हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे वस्त्र पुराना हो जाए तो पुराने वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जब देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो ये आत्मा इस देह को त्याग करके दूसरे देह को धारण कर लेती है। उत्तम उपदेश देकर के जैसे भगवान सुखदेव आए थे, ऐसे सुखदेव भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए सुखदेव की। सभी महात्मा चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। परीक्षित जी महाराज माँ गंगा के पावन तट पर हैं, पद्मासन लगा करके बैठे हैं, आंख बंद है, भगवान के चरणों में मन को लगा लिया, भागवत जी का ध्यान कर रहे हैं। तक्षक नाग आया के लीन हो गया। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके सभी देवी देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जब इनको अकाल मृत्यु हुई है तो फिर इनको मोक्ष कैसे मिला। देवताओं ने घोषणा कर दी कि भागवत के प्रभाव से अकाल मृत्यु जिसकी हो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो भागवत की शरण में आता है उस सब का उद्धार हो जाता है, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी की आत्मा भटक रही हो, कोई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, जिसके उद्धार के निमित्त से भागवत का अनुष्ठान किया जाए, सबका उद्धार हो जाता है। परीक्षित को मोक्ष मिला। श्रीमद्भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं। 4 प्रकार के प्रलय की अवस्था को बताया, उपसंहार किया गया है भागवत जी का। पुनः सभी कथाओं का एक बार चर्चा हुआ है और भागवत जी के 12वें स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। हम सभी लोग, हम आगे आगे कहते हैं, आप सभी लोग हमारे पीछे पीछे इस भाव को गाएं। भागवत जी का यह दिव्य श्लोक आप सभी लोग पाठ करेंगे। सभी लोग शांत होकर के बैठ जाएं, हाथ जोड़ ले और भागवत भगवान से प्रार्थना करें।